कहते इन्हों मैं इनसे मिला हुआ हूं। अरे प्यारे, मैं क्या सबका दूल्हा भाई हूं? क्या मैं सबका भाईजान हूं? कि हर कोई बोलता कि नहीं मेरे अजीज दो, अब तो बीजेपी के लिए कार्टून बनाया। मुझे किसी अखबार के सहाफी ने कहा कि मेरी फोटो डाल दिए, मुझे खाजी बना दिए। मुझे खाजी बनाकर ये बताया जा रहा है कि मैं कांग्रेस और टीआरएस की शादी कर रहा हूं। अरे एक में परेशान हूं बाबा, मैं कहां खाजी बन सकता हूं? मगर फोटो में नहीं डाले तो मालूम हुआ मोदी की फोटो अब काम नहीं कर रही तेलंगाना में बीजेपी के लिए। तो मालूम हुआ कि असदुद्दीन की फोटो लगाए तो ही इनको कुछ फायदा होने की उम्मीद है। लगाओ प्यारे, जब मेरी फोटो तुम्हारे मोदी की फोटो काम में नहीं आ रही, मेरी फोटो तुम लगाने पर मजबूर हो गए, तो मालूम हुआ कि हम भी तुम्हारे दूल्हे भाई हैं। अरे क्या बताइए, कोई तरीका है इस उम्र में कार्ड के ऊपर मेरी फोटो डालना? अरे जिसकी शादी नहीं हुई, जिसके घर में कोई नहीं है, बीजेपी वालों उनका कुछ करो तुम। जिनके पास कोई भी नहीं है, आप हमारे पीछे पड़े हुए हैं। जिनके पास नहीं है उनको करो कुछ तुम। नहीं, मेरी फोटो लगा के वो असदुद्दीन ओवैसी खाजी है। बाबू, अगर हम खाजी बन जाएंगे ना, बहुत सख्त फैसले करना पड़ेगा। अगर तुम मुझे खाजी बना रहे हो तो मैं बोलूंगा उन्हें इतनी दूर क्यों है, उनको घर में लेके आओ। अगर मेरे को खाजी बनाएंगे तुम, तो मैं उनको कहूंगा इन्हें 50 साल का हो गया, कुछ तो करो इसको। तो देखो, मुंह को मत लगो हमारे, तुम हमारी जबान का मुकाबला नहीं कर सकते। और अफसोस होता है कि कांग्रेस पार्टी का, मुझे किसी जर्नलिस्ट ने बताया कि कांग्रेस पार्टी ने कुछ अक़लियतों के बारे में कुछ ऐलान किया। अरे कांग्रेस पार्टी के लोगों, क्या तुम भारत के आईन को नहीं पढ़ते? भारत के आईन में, संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 30 में लिखा हुआ यानी जो जबानी एतबार से, माने अगर यहां पर हैदराबाद तेलंगाना में अगर कोई टेमिलियन है तो लैंग्वेज के एतबार से अक़लियत होता है। बैकवर्ड क्लास अलग है, माइनॉरिटीज अलग है, अक़लियतें अलग है, बैकवर्ड क्लास अलग है। अहमक है। आर्टिकल 30 का जो भारत के आईन में फंडामेंटल राइट है, उससे आप महरूम कर रहे हैं और ऐलान कर दे रहे आप। इतनी बेसिक चीज आपको नहीं मालूम और बड़े बड़े बैठ के ऐलान कर रहे हैं। अरे भाई, ओबीसी अलग है, माइनॉरिटीज अलग है, आप लाकर उसको मिला दिए। अरे कैसे थम्सअप है ये लोग, माने आखिरी दर्जे के थम्सअप है ये लोग। इनको ये तक नहीं मालूम कि क्या माइनॉरिटीज है, क्या ओबीसी है, मगर लिख दिए। मगर लिखने से मालूम हुआ कि वो आर्टिकल 30 की मुखालिफत करने वाले हैं, वो फंडामेंटल राइट के मुखालिफत करने वाले हैं। और जो लोग तेलंगाना में आर्टिकल 30 के तहत माइनॉरिटी अक़लियती तालीम इदारे कायम किए गए, मैं उनसे कह रहा हूं कि अरे बिठाकर बड़ी बड़ी बिरयानी खिलाने से पहले देखो कांग्रेस तुम्हारी बर्बादी का सामान तैयार कर रही है। तुम अपने घर में बुलाकर बिरयानी खिला रहे हो, मगर तुम्हारे पैरों के नीचे से जमीन कांग्रेस खींचना चाह रही है। अरे तुम कमजोर हो, झुक जाओगे, मगर हम आईन को पढ़ते हैं, पीते हैं आईन को, हम जानते हैं कि माइनॉरिटीज अलग है, इनको प्रोटेक्शन आर्टिकल 30 के तहत दिया गया। एक साजिश के तौर पर कांग्रेस ये काम कर रही है और इंशाअल्लाह ताला तेलंगाना की अवाम, तेलंगाना की अक़लियत और खास तौर से मुस्लिम अक़लियत तुम्हारी साजिश का शिकार नहीं होगी। तुम्हारे दिल में जो बख्श था वो तुम्हारे ऐलान से सामने आ चुका है और मजलिस पर तनकीद करने वाले ये नहीं बताएंगे आपको कि अकबरुद्दीन ओवैसी के ज़ेर क़यादत अरकान असेंबली ने चीफ मिनिस्टर से आज से
मेरे ख्याल से 7 या 8 साल पहले मुलाकात हुई थी और मजलिस की नुमाइंदगी पर तेलंगाना में 201 रेजिडेंशियल स्कूल चलते हैं मुस्लिम अकलियतों के लिए, बच्चियों के लिए अलहदा हॉस्टल और स्कूल, लड़कों के लिए अलहदा हॉस्टल और स्कूल। उसमें आज 1,30,000 बच्चे और बच्चियां पढ़ रही है। 12वीं जमात तक जूनियर कॉलेज भी बन गया। 80,000 के करीब बच्चे और बच्चियां पढ़ के निकल गए और सारी दुनिया का हर माहिर ये कहता है कि मुस्लिम अकलियत अगर कमजोर है, पीछे है, तो तालीम की वजह से। एक आपके रुकने असेंबली ने तालीम का एक जाल यहां पर फैला दिया और हुकूमत से नुमाइंदगी करके तेलंगाना की आवाम के लिए आज 201 रेजिडेंशियल स्कूल में 1,30,000 गरीब खानदानों के बच्चे और बच्चियां पढ़ रही है। यही चंद्रायनगुट्टे के टिमरिस के स्कूल में वहां के 3 लड़के एमबीबीएस का नीट का इम्तिहान क्वालिफाई किए और क्वालिफाई करने के बाद मुझसे राब्ता किए। मैंने दारुल सलाम उनको बुलाकर